हमारे देश में रहस्यों से भरे कई ग्रंथ हैं, जिनमें ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं कि उनको समझना सच में नामुमकिन ही लगता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे ग्रंथ के बारे में सुना है जिसे पढ़कर या तो आप अमीर हो सकते हैं या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जब इस ग्रंथ को लालच में आकर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो भारत सरकार ने इस ग्रंथ की बिक्री और पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। यह ग्रंथ इतना रहस्यमयी एक यक्ष होने के कारण है जिसका नाम लीलावंती था और उसके द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया था, जिससे इस ग्रंथ का नाम भी नीलावंती ग्रंथ पड़ा। तो आज इस ग्रंथ की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से मनुष्य कल का ज्ञाता हो जाता है। नीलावंती ग्रंथ एक अनसुलझा रहस्य है। कहा जाता है कि नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने से पशु पक्षियों की भाषा में उनसे बात करने की शक्ति मिलती है। नीलावंती ग्रंथ में दिए गए मंत्र सिद्ध हो जाएं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करना और समझना बेहद कठिन कार्य है। यह दुनिया की एक लौती किताब है जिसमें दिए गए मंत्र सिद्ध करके आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है, अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं होते या तो आप पागल हो जाएंगे या फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह ग्रंथ आपके अंदर उस तंत्र मंत्र के दरवाजे को खोलता है जिसे आप काले जादू की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रंथ की रचना की शुरुआत बहुत समय पहले हुई थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक आदमी था और उसकी एक पत्नी और छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात उसके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता को आयुर्वेदा का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेदा का ज्ञान लेती थी। लेकिन नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों और पशु पक्षियों सबकी भाषा को समझती थी। उसे यह समझ आ जाता था कि वह बेजुबान उससे कहना क्या चाहते हैं। यही नहीं, नीलावंती के सपने में भी शैतान आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में बताते थे। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हुई तब जो भूत प्रेत नीलावंती के सपने में आते थे वह उसे हकीकत में सामने आकर मिलने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वह एक श्रापित यक्षिणी है जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही और वह इस दुनिया में ही फंस गई है। यक्षिणी में देवताओं की तरह दैविक चमत्कारिक शक्तियां होती है। आदि काल में इनके पृथ्वी पर अस्तित्व की हमारे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते हैं यह यक्ष और यक्षिणी भी पृथ्वी से देवताओं की तरह चले जाते हैं। नीलावंती ने जब यह सारी बात अपने पिताजी को बताई तो उसके पिता ने उससे कहा कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंस गई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी और रास्ते में एक व्यापारी उसे मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए उसे मदद करने को कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील दूर तुम्हें एक गाँव मिलेगा। उस गाँव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा, वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सकता है। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गाँव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ तो दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है कि रात के समय में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और मैं कहाँ जाती हूँ या करती हूँ इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी पर बैठाकर उस गाँव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी कर ली। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहाँ पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलावंती, जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी
थी। उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है और गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है और वही तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह कहा कि अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही तरीका है, दूसरा मौका उसे नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त की तथा पशु पक्षियों की बलि दे रही थी। उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई दी। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले से बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर वह व्यापारी भी आ जाता है जो कि अपने असली शैतानी रूप में था। वह ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी, दूसरी खोलने ही वाली थी कि गांव के लोग वहां आ गए। नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि यह दोनों शैतान है, यह दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार उठाए और दोनों के पीछे भाग पड़े। नीलावंती तो किसी तरीके से बच गई, लेकिन गांव वालों ने राक्षस को पकड़ लिया और उसे मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे यह किताब दे दो जिसमें तुमने इस मंत्र को लिखा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गई तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अंततः नीलावंती ने उस किताब को श्राप देते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक कोई पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। लेकिन कुछ समय बाद वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई भी लालच नहीं था, क्योंकि वह किताब दूसरी भाषा में थी। अंततः उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको यह भाषा समझ आ जाए। तो यह थी श्रापित ग्रंथ नीलावंती की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।